हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने कुछ पिछली वीडियो में DCA फर्स्ट सेमेस्टर और DCA सेकंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। आज उसी तरीके से दिसंबर 2024 जनवरी 2025 में जो एग्ज़ाम हुए थे DCA सेकंड सेमेस्टर ई-कॉमर्स से संबंधित, हम कुछ पुराने पेपर पर चर्चा करेंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इकाई 1 क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर है कनेक्टिविटी के विभिन्न रूपों जैसे डायल अप, लीज्ड लाइन और VSAT के बीच क्या अंतर है और वे इंटरनेट एक्सेस एवं स्पीड को कैसे प्रभावित करते हैं। इसी के साथ यूनिट 1 में ही क्वेश्चन नंबर 2 टेलनेट की अवधारणा क्या है और यह इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों और उपकरणों तक दूरस्थ पहुंच कैसे सक्षम बनाता है। यूनिट 2 पर क्वेश्चन नंबर 3 ATP यानी कि दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के क्या उपयोग हैं और यह इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच फाइलों के स्थानांतरण को कैसे सुविधाजनक बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट ब्राउज़र आपके ऑनलाइन अनुभव को कैसे बढ़ा सकते हैं और उनका उपयोग करके कौन से बुनियादी कार्य किए जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं यूनिट नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 5 HTML में फॉर्म और फ्रेम को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध टूल और तकनीकों पर चर्चा कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 HTML के आवश्यक तत्व क्या हैं और वे वेब कंटेंट की संरचना और प्रस्तुति में कैसे योगदान करते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं यूनिट नंबर 4 पर प्रोग्राम में फ्लो कंट्रोल में कैसे योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जावा स्क्रिप्ट में इवेंट क्या है और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM वेब पेज तत्वों के इवेंट हैंडलिंग और मैनिपुलेशन को कैसे सुविधाजनक बनाता है। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं यूनिट नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 9 ई-कॉमर्स क्या है और यह पारंपरिक कॉमर्स से कैसे भिन्न है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रेमवर्क की भी व्याख्या कीजिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए ई-कॉमर्स के मुख्य लाभ और हानियां क्या हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम DCA सेकंड सेमेस्टर में ही इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स के जो एग्ज़ाम मई-जून 2025 में हुआ था उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 वेब होस्टिंग और वेब पोर्टल और डोमेन नाम पंजीकरण की अवधारणा को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरनेट सेवा प्रदाता की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कनेक्टिविटी विकल्पों का वर्णन कीजिए। इसके बाद यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 3 गूगल इनपुट टूल क्या है, वे क्षेत्रीय भाषाओं में टाइपिंग में कैसे मदद करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें यह बताइए। इसके बाद दोस्तों पहुंचते हैं यूनिट नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 5 HTML के विभिन्न संस्करणों और उनके विकास पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 HTML में फ्रेम और फॉर्म क्या है, उनके अनुप्रयोग समझाइए। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं इकाई 4 पर क्वेश्चन नंबर 7 ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट क्या है, उदाहरणों सहित समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जावा स्क्रिप्ट में उदाहरण सहित एरे और ऑब्जेक्ट को परिभाषित कीजिए। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं यूनिट नंबर 5 में यानी कि लास्ट यूनिट क्वेश्चन नंबर 9 ई-कॉमर्स को परिभाषित कीजिए तथा आधुनिक व्यापार में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 स्मार्ट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या है, इनके जोखिमों और लाभों पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों एक कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे
अभी किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसका वीडियो हम एग्जाम के पहले जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।